धनपुर नाम के एक गांव में भोला और लल्लू नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। वो दोनों पुराने सामान उठाकर उन्हें बेचकर पैसे कमाते थे। भोला बहुत शातिर दिमाग का था, मगर लल्लू दिल का बहुत अच्छा था। दोनों आए दिन डंपयार्ड के पास मिलने वाले चीजें उठाने के बाद अगर कोई अच्छी चीज लल्लू को मिलती तो वो उन्हें भोला को दे देता था। भोला उन्हें लेकर पुराने सामान खरीदने वाले दुकान में बेच देता था। शाम होते ही दोनों दारू के दुकान को जाते थे। भोला बहुत बड़ा शराबी था, मगर लल्लू को पीने की आदत नहीं थी। भोला जब भी बैठकर पीता था, इसका पीना कब खत्म होगा, कब मैं घर जा पाऊंगा, इतना कहकर इंतजार करते रहता था। शराब पीने के बाद जब भोला नशे में धुत हो जाता है, तभी लल्लू बोलता है, अब बस हो गया, घर चलो। कमाए सारे पैसे ऐसे पीते हुए बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। किसी को किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब वो भगवान ही देख लेंगे। सुबह से उस कचरे के ढेर के पास घूमेंगे तो दारू के अलावा किसकी याद आएगी रे? 50 रुपया उधार दे दे रे, तो शाम को वापस दे दूंगा। लल्लू गुस्से से उसे पैसे देकर उठकर चला जाता है। एक बार डंपयार्ड में भोला को एक फैन मिला। लल्लू उसे देखकर बोलता है, ये फैन मुझे दे दो, मैं इसकी मरम्मत करके इस्तेमाल करूंगा। घर में बीवी और बच्चे बिना हवा के बहुत परेशान हो रहे हैं। ये मैं क्यों दूं? ये मुझे मिल रहा है, मैं ही इसे बेचूंगा। 100 रुपया दोगे तो बोला इसे दे दूंगा। नमक हराम, मेरे पास से तूने कितनी बार पैसे लिए थे? इतना कहकर गुस्से से उसने 100 रुपए देकर वो फैन ले लिया। फैन को लल्लू ने सर्विस दुकान में दिखाया तो दुकान वाला फैन को देखकर बोलता है, हाँ ये ठीक है भाई, कुछ रिपेयर की जरूरत नहीं है। इतना सुनकर लल्लू आश्चर्य में पड़ गया। उसे घर लाकर फिट करके स्विच ऑन किया। ठंडी हवा आने की वजह से घर वाले बहुत खुश हुए। इतने में अचानक से फैन के अंदर से पैसे गिरने लगे। ये देखकर वो लोग दंग रह गए। बेटा, मैं एक चमत्कारी फैन हूँ। जरूरतमंद लोगों की मदद करना मेरा काम है। तुम जितने भी दिन इन पैसों को तुम्हारे जैसे जरूरतमंद लोगों में बांटोगे, मैं उतने ही दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। ये काम जब तुम रोक दोगे तब मैं चला जाऊंगा। अगले दिन लल्लू आधे पैसे लेकर भोला को देने के लिए निकल गया। ये कैसे मिला, कहाँ से मिला, ये कहकर मेरा दिमाग मत खाना। इन पैसों को छिपाकर अच्छे से जाइयो। मैं कल से काम करने नहीं आऊंगा। हाँ, कल से गरीब लोगों में पैसे बांटना ही मेरा काम है। इतना कहकर वहाँ से चला गया। ये देखकर भोला और उसकी पत्नी आश्चर्य में पड़ गए। तब से वो फैन लल्लू को आए दिन पैसे देने लगा। लल्लू उन्हें गरीबों में बांटने लगा। बचे हुए पैसों से उसने एक बड़ा घर और एक कार खरीदा। लल्लू उस माया फैन को नए घर में ले गया। एक बार गांव में लल्लू को पैसे बांटते हुए देखकर भोला और उसकी पत्नी जलने लगे और तभी भोला की पत्नी ने उससे कहा, अजी आप तो किसी काम के नहीं हैं। उसे देखो, उसने कितने सारे पैसे कमा लिए हैं। पैसे ज़्यादा होंगे इसीलिए पैसे कैसे बांट रहा है। देखो उसने क्या करके इतने सारे पैसे कमाए हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, इसका राज क्या है, मुझे पता लगाना होगा। वो दोनों लल्लू के खिड़की में से झांक कर देखने लगे। तभी उन्हें फैन में से पैसे गिरते हुए नजर आए। उस रात को वो दोनों फैन को चुरा कर अपने घर को ले गए। उसे अपने घर में फिक्स करके भोला कहता है, चमत्कारी फैन, हमें भी पैसे दो ना। हाँ हाँ माया फैन, हमें भी उस लल्लू की तरह बहुत परेशानियां हैं, हमें भी पैसे दे दो। मगर उस फैन में से कुछ नहीं आने के कारण दोनों उदास हो जाते हैं। लगता है ये दिन में सिर्फ एक बार ही पैसे देगा। उस लल्लू ने आज के सारे पैसे ले लिए हैं। हम कल कोशिश करेंगे। चलिए अब सोने चलते हैं। इतना कहकर दोनों फैन ऑन करके सो गए। ठीक आधी रात को फैन के अंदर से एक भयानक सा बड़ा हाथ आकर उसकी पत्नी को मारकर गायब हो गया। वो अचानक से उठकर चारों ओर देखकर फिर से सो गई।
थोड़ी देर के बाद फिर से फैन के अंदर से हाथ आता है और भोला को मारकर गायब हो जाता है। वो झट से उठकर सिर खुजलाकर इधर उधर देखकर फिर से सो जाता है। इस बार वो हाथ आकर दोनों को मारने लगता है। दोनों उठकर बैठ जाते हैं। पत्नी भोला को एक खींच के मार देती है। क्यों रे बेवड़े, नींद में मुझे क्यों मार रहा है? उसे एक खींच के मारा और बोला, मुझे ही मारकर मुझे ही गाली दे रही है। ऐसे दोनों उस पलंग पे ही मारपीट करने लगे। तुम्हें पैसे चाहिए क्या? तुम्हारे जैसे स्वार्थी लोगों के पास हरगिज नहीं रहूंगा। रुको, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। तभी एक हाथ प्रकट होकर दोनों को मारने लगता है। बाद में वो फैन गायब हो जाता है।